चुनाव से पहले एक बार फिर एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती धारावी चर्चा में शुरू हो गई है। धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मुद्दा अब राजनीतिक तक चला गया है। यहाँ रहने वाले हजारों परिवार और तमाम विपक्षी पार्टियां धारावी पूर्ण विकास परियोजनाओं का विरोध कर रही है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। यहाँ के लोगों को डर है कि कहीं रीडेवलपमेंट के नाम पर उनका घर छीन ना लिया जाए और कहीं वो बेघर ना हो जाए। मुंबई का धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है। जनसंख्या के हिसाब से ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, मगर एशिया के हिसाब से देखें तो एशिया का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्लम एरिया है। धारावी मुंबई शहर के बीचों बीच बसा हुआ है। ये एरिया मुंबई की दो रेलवे लाइन वेस्टर्न और सेंट्रल के बीच मौजूद है। एक तरफ मुंबई का मशहूर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और दूसरी तरफ दादर है। 10 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं यहाँ। आपको बता दें, धारावी में रहने वाले लोगों की सही संख्या का पता कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पिछले जनसंख्या के अनुसार यहाँ झुग्गी बस्ती में करीबन 10 लाख यानी कि 1 मिलियन लोग रह रहे हैं। ये जनसंख्या दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन से ज्यादा है। इतनी ज्यादा आबादी की वजह से धारावी को दुनिया का सबसे घना इलाका भी कहा जाता है। करीब 2 वर्ग किलोमीटर की एशिया में इतने लोगों का बसना बहुत बड़ी बात है। रिपोर्ट के अनुसार धारावी में कुल 63% हिंदू, 30% मुसलमान, 6% ईसाई और 1% अन्य धर्म के लोग रह रहे हैं। यहाँ ज्यादातर लोग पढ़ाई को महत्व देते हैं। 69% की साक्षर दर के साथ धारावी देश की सबसे अधिक पढ़ी लिखी झुग्गी है। धारावी में क्या खास है आपको बताते हैं। धारावी में रहने वाले काफी लोग अपना व्यापार करते हैं। उन्होंने अपना घर या बाहर छोटे बड़े कारखाने लगा रखे हैं, जहां वो कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें कपड़ा, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन, स्टील आदि शामिल है। इस कारण यहाँ लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ये उत्पाद यहाँ से सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए देश और दुनिया भर में बेचे जाते हैं। यानी कि धारावी से दुनिया भर में माल निर्यात होता है। कुल $500 मिलियन से लेकर $1 मिलियन सालाना तक का कारोबार होने का अनुभव लगाया गया है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि यहाँ चलने वाले बिजनेस का भारत की इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान है। इसके अलावा धारावी में रिसाइकलिंग काम भी बड़े पैमाने पर होता है। मुंबई का 60% प्लास्टिक कचरा धारावी में रिसाइकल किया जाता है। सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि देश भर से आने वाले प्लास्टिक वेस्ट को यहाँ रिसाइकल किया जाता है। धारावी के 2.5 लाख से ज्यादा लोग रिसाइकल का काम करते हैं। धारावी को क्यों कहा जाता है स्लम एरिया? आपको बता दें, स्लम का मतलब होता है गंदी बस्ती। धारावी बहुत ही घनी आबादी वाला एरिया है। यहाँ बहुत ही कम जगह में लोग रहते हैं। इस वजह से इलाके में गंदगी काफी ज्यादा है। यहाँ साफ पानी, साफ सफाई, बिजली और सही व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। धारावी में रहने वाले ज्यादातर लोग गरीबी में जीते हैं और कम वेतन वाले सैलरी में काम करते हैं। धारावी का इतिहास क्या है, आज आपको वो भी बताते हैं। मुंबई शहर में बीचों बीच बसा धारावी 18वीं सदी में एक आइलैंड हुआ करता था। तब यहाँ मछुआरे मछली पकड़ने का काम किया करते थे, लेकिन समय के साथ यहाँ की स्थिति बदलती गई। यहाँ का पानी दलदल बन गया, जिस कारण मछली पकड़ने का काम बंद हो गया। इसके बाद यहाँ लोगों ने गांव बना लिया और रहना शुरू कर दिया। तब लोगों की संख्या काफी कम थी। जब ब्रिटिश काल के समय कई गरीब लोगों को शहर से हटाया जाने लगा और कई कारखाने शहर से हटा दिए गए, तो ज्यादातर लोग धारावी में आकर रहने लगे, क्योंकि यहाँ रहना, खाना पीना सस्ता था। तब से लोग यहाँ रह रहे हैं। वहीं देखते देखते धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया बन गया। क्या है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, आपको बताते हैं। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक ऐसी परियोजना है जिसका मकसद एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया को तोड़कर हाई राइज बिल्डिंग और कई तरह के विकास किए जाने का है। ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि 20 साल पहले 2004 में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत धारावी में रहने वाले 68,000 परिवारों को दूसरे स्थान पर बसने का प्लान है। हर परिवार को 405 वर्ग कारपेट एरिया का घर देने का प्लान किया गया है।
महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार ने साल 1999 में सबसे पहले धारावी के डेवलपमेंट का, इसके बाद 2004 में विलासराव देशमुख के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मुंबई में झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त कर शहर बनाने के मकसद से स्लम डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया था। कई बार साल 2007, 2009, 2011, 2016, 18 और 22 में ग्लोबल टेंडर जारी किए गए, मगर किसी ना किसी वजह से ये प्रोजेक्ट अटकता रहा। आखिरकार 2022 में 5069 करोड़ की सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले देश के एक बड़े उद्योगपति को धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सौंप दिया गया। तभी से महाराष्ट्र में तमाम विपक्षी पार्टियां प्रोजेक्ट का विरोध कर रही हैं। अब क्या है नया विवाद, वो भी सुनिए। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने नवंबर 2018 में झुग्गी बस्ती के रीडेवलपमेंट के लिए एक नया मॉडल को मंजूरी दे दी थी। अक्टूबर 2020 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने ये टेंडर रद्द कर दिया। कारण बताया कि केंद्र सरकार प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक रेलवे जमीन को ट्रांसफर करने के लिए देरी कर रही है। इसके बाद राज्य में एकनाथ शिंदे आने के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 18 अक्टूबर 2023 को रेलवे की जमीन सौंपने के लिए हस्ताक्षर कर दिया। उधर सेकलिंग टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। कंपनी का आरोप है कि राज्य सरकार ने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 2018 के दिए गए टेंडर को गलत तरीके से रद्द कर दिया और दूसरे उद्योगपति को फायदा पहुंचने के लिए नया टेंडर जारी कर दिया। कंपनी और सरकार का क्या है कहना, आपको बताते हैं। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के आधिकारिक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, टेंडर निष्पक्ष और नियमों के तहत लिया गया है। राज्य में उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान टेंडर की शर्तें जारी कर दी गई थी, उन शर्तों को नहीं बदला जा सकता। प्रवक्ता ने आगे कहा कि यह आरोप गलत है कि उद्योगपति को फायदा पहुंचाया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रोजेक्ट की कुछ बातों को गलत तरीके से फैलाया जा रहा। ये बात हम दोहराते हैं कि यहाँ के हर एक परिवार को धारावी में ही नया मकान दिया जाएगा। टेंडर की शर्तों के अनुसार रेंटल हाउस पॉलिसी के तहत आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष सोलार ने कहा कि धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए टेंडर को नवंबर 2019 और जून 2022 के बीच सत्ता में रही उद्धव ठाकरे सरकार ने ही अंतिम रूप दिया था। धारावी के विकास के लिए टेंडर की शर्तें और टेंडर दोनों ही तब तैयार किया गया था जब उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ ऑन टुडे ज़रूर सब्सक्राइब